सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ड्राई कपिंग में करने लगी हूँ और किस तरह वो करेंगे। जिस तरह हमारे पास मसल स्पैम्स का इशू आ रहा है कि मसल टेंशन पेशेंट की बॉडी में क्रिएट हो या बैक के एरिया में हो, चाहे वो सर्वाइकल के एरिया में, काफ मसल्स पे हो, एल्बो पे हो, आप वहाँ पे ड्राई कपिंग कर सकते हैं। आपने सिंपली वहाँ से बॉडी को क्लीन करना है, कप प्लेस करना है, ठीक है, और सक्शन देंगे। जैसे आपने ये पंप लगा के 1 2 इसे घुमाएंगे और उतार देंगे, ये तो फिक्स हो गया, ठीक है। अब 5 मिनट्स वेट करेंगे। ड्राई कपिंग के लिए आपने 5 मिनट्स वेट करना है। उसके बाद आपने कप को रिमूव कैसे करना है, आप इसे खोलेंगे तब ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। ड्राई कपिंग में सिर्फ आपने इतना करना है, ठीक है। 5 मिनट्स के लिए आपने छोड़ देना। अगर पेशेंट को इरिटेशन वगैरह 5 मिनट्स में फील हो रही है, आप उससे पहले भी उसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। वेट कपिंग नॉर्मली ही जानना होता है, जो कि हम नॉर्मल पेशेंट को नहीं करते। नॉर्मल पेशेंट भी हमारे पास करवाने आते हैं। हम बीपी कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है, माइग्रेन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, और डिफरेंट बॉडी कंडीशन है जिन्हें हम करने के लिए ट्रीट करते हैं, ठीक है। वो किस तरह किया जाता है, जिस बॉडी पार्ट पर भी आपने करना है आपने उसे क्लियर करना है। नॉर्मल टैप वाटर से क्लियर कर सकते हैं, डिटॉल वाटर से भी आप लोग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपने जिस बॉडी पार्ट को भी लिया, मैंने इस पॉइंट को लिया, मैंने इसे अपने सेक्शन 1 2 और इसे रिमूव कर दें। अब ये कब फिक्स हो जाए, जब बॉडी का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाए, पर्पलिश शो होना स्टार्ट हो जाए, तब हमने उसमें कट्स लगाने हैं, उससे पहले नहीं लगाने। और हमने अगर हम ओपन बैक के लिए करें तो यहाँ ये सारे पॉइंट्स बनेंगे, ये पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है, नेक के। और अगर हम नेक के लिए करें तो हमारे ये पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है, ये पॉइंट्स बनेगा, सर्वाइकल के बिल्कुल नीचे पॉइंट बनेगा, ठीक है। अगर हम फेस के लिए करें तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा, दोनों चीक्स से बनेंगे और चिन पे बनेगा, ठीक है। बाजुओं के लिए यहाँ पे बनेगा, इस साइड पे बनेगा। तो किसी की स्किन ज़्यादा मतलब कि मस्कुलर मास है तो फिर उसको यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है। लेकिन अगर बोनी एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ पे कप प्लेस नहीं होगा, सक्शन की क्रिएट नहीं होगी, फिर आप वहाँ नहीं करेंगे। हम जो बैक की स्पाइन है यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है उस पेशेंट का मस्कुलर मास अगर है तो वहाँ पे लग जाएगा, अगर नहीं है तो फिर वहाँ बोनी एरिया पे नहीं लगा, फिर हम साइड्स पे भी लगाते हैं, काफ मसल्स पे लगाए जाते हैं, ठीक है। थाइस पे, फ्रंट पे, बैक पे, हर जगह लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ बोनी एरिया पे नहीं लगाएंगे। तो हर पेशेंट पर डिपेंड करता है। कोई शुगर का पेशेंट आ रहा है, अगर उसकी शुगर कंट्रोल में है तो आप उस पर कर सकते हैं जामा, लेकिन आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। हाँ, अगर उसकी शुगर रेगुलर जा रही है, उसे कोई इंसिडेंट से देने से उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है जल्दी, तो आप उस पर नहीं करेंगे, आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जैसे कि इसकी स्किन का कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। हम इस कप को रिमूव करेंगे, हमने कप को पकड़ना नहीं है, वहीं से बॉडी से साइड पे कर देना, ठीक है। ये शुगर पिन है, ठीक है, इससे भी हम लोग कर लेते हैं, इंसिडेंट दे सकते हैं। जैसे कि आपने पकड़ी और आपने इसे ऐसे ऐसे पिंच कर देना, ठीक है, ओके। और ये सर्जिकल ब्लेड है, ये मेरे पास सर्जिकल ब्लेड आता है, ठीक है। इसे आपने बहुत लाइटली अपने हैंड में ग्रिप करना है, बहुत हल्के से, हल्का हाथ रख के आपने इंसिजन देने हैं, जैसे ये। जितना भी कप का एरिया आपने वहाँ पे छोटे छोटे इंसिजन्स लगा देने हैं सारे। टाइनिंग कट्स आपने देने हैं और सुपरफिशियल कट्स होने चाहिए, बहुत डीप कट्स आपने नहीं लगाने। दोबारा से कप हमने वहीं पे प्लेस करना और सब कर देना और कप को रिमूव कर देना। कप देखें हो गया और साथ ही ब्लड आना स्टार्ट हो गया। ये वेट कपिंग है हमारे पास। और रिमूव करना, हमने ये टिश्यू रोल करना है, ऐसे सबके अराउंड कर लेना, इसे खोलना। जिस साइड का ब्लड फ्लो ज़्यादा है ऐसे उस साइड का मुझे लग रहा है ज़्यादा, मैंने इस टिश्यू को ऐसे अंदर की तरफ कर देना, ठीक है। और साथ ही मैं टिश्यू रिमूव कर देना, तब के अंदर टिश्यू डाल देना, फिर इसे नमाज कर और फिर इसके बाद हम इसे अच्छे से क्लीन करना। अच्छे से हमने क्लीन करके और इसके ऊपर हमने पॉलीफिक्सर लगा देंगे ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो या कोई जर्म्स का अटैक करे वापस, इसलिए हमने इसे पॉलीफिक्सर लगा देंगे। पेशेंट से करने के लिए ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है और कोई भी इस तरह की एक्टिविटी ना करे, हार्ड एक्टिविटी ना कोई इस तरह की करे, बस करने के लिए हम
सकते हैं। जैसे अपर बैक की पेन है, लोअर बैक की पेन है, मसल स्पैम्स का इशू आ रहा है, मसल टेंशन क्रिएट है, नेक के मसल में स्टिफनेस आई हुई है, उसमें भी हम लोग करते हैं। बेल्स पाल्सी में हम लोग डायनामिक कपिंग करते हैं। काफ मसल्स टाइट हो रहे हैं, उसमें भी हम लोग डायनामिक कपिंग करते हैं। पीओपी का भी पेशेंट आ गया, उसकी स्कार मोबिलाइजेशन करने के लिए भी हम लोग डायनामिक कपिंग करते हैं। और डायनामिक कपिंग की कैसे जाती है, जिस एरिया में भी आपने करना है उस एरिया को क्लीन करना है आपने, और फिर आपने जेल ले लें या ऑयल ले लें। जैतून का अगर आप ऑयल लेंगे तो बेस्ट है, ठीक है। आपने इस एरिया पे इस तरह जेल लगा देनी और फिर आपने इस जेल को स्प्रेड कर देना, ठीक है। हमने कप रखना, सेक्शन लेना एक बार, ठीक है, और रिमूव कर देना। तो फिर आपने कप को मूव करना उसी डायरेक्शन पर जिस डायरेक्शन में आप उसे मूव करना चाहते हैं, जिस बॉडी पार्ट के लिए आप डिप्रेशन मसाज देना चाहते हैं, अपने वहीं पे उसे मूव करना है लाइक दिस। बहुत ज़्यादा सक्शन क्रिएट नहीं करनी, अगर आप बहुत ज़्यादा सक्शन क्रिएट करेंगे तो कप मूव नहीं करेगा, ठीक है। और फिर हम इसे इस तरह करेंगे तो ये ऐसे रिमूव हो जाएगा कप इजीली, ओके। इनका भी बीच नहीं है, इनका प्रॉपर इनकी नीडल भी कम मिल जाएगी शुरू में, बिल्कुल माइल्ड प्रेशर से आपने करना। पहले आपके लिए यहाँ नीचे करती है, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा फील हो रहा है, ये ठीक है। अब मैं हमेशा लेट हो जाए ऐसे रखती हूँ, लेट हो जाए। उसके बाद हमने इसको यहाँ से ये जो बना होता है उसको निकालना, सेट करेगा और पॉइंट पे नीडल को थोड़ा सा ऊपर तो कुछ करेंगे, स्किन के अंदर चलेगी, ठीक है। अब हमने यहाँ से नीडल अंदर लेके जाना है, आता आता तो मेरे साथ रहिएगा, बात बताती रहेगा। फील हो रहा है, कुछ हो रही है, नीडल हो रही है फील, वहाँ कोई ब्रेक कर रहा है आपको कोई चीज़ में, मसल में, ये आपका ट्रिगर आ गया, नीचे नहीं जा रही है, ठीक है। पता चल रहा है आपको, फील हो रहा है। यहाँ पे हमने इसको ब्रेक करना होता है, यहाँ से ऊपर से ऐसे प्रेशर देते हैं, ओके। और कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस भी नहीं होती हैं जो उस पर रख देते हैं, वो ब्रेक बार बार करते हैं, अच्छा ठीक है। लेकिन मैनुअली ज़्यादा सही रहता है। तो प्रेशर ऐसे आपने वो हिट करना होता है। फील हो रहा है, ठीक है, ठीक है। इसको वैसे ऐसे करके ऐसे अंदर ऐसे ऐसे करके वो करते तो नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, बस ये ठीक है। वेन पे नहीं है, क्योंकि वेन पे होता तो क्विक होता पता चल जाता। आपने नहीं, आप देखें फील हो, आपको पता चलेगा कि ऊपर थोड़ी ज़्यादा ना प्रेशर लगाएगा, थोड़ा सा। इसी तरह होता है, और फिर हमको रिलीज करने के लिए थोड़ा सा करना होता है, फिर नीडल थोड़ी सी चली जाती है। कभी कभी हम ट्विस्ट ऐसे करके भी रिलीज करते हैं। अभी नीडल कितनी अंदर है? हाफ भी नहीं अंदर, हाफ ही होगी, ओके। आप फील हो रहा है कि हाँ, अब घुमाइए लाइट सा, को फील हो रहा है, बस बिल्कुल पहले फील हो रहा था, अब अब आहिस्ता ही होगा। क्योंकि शुरू में ट्रिगर पे जब हम मारते हैं तब बार फील होता है, फिर जब रिलीव हो जाता है ना फिर नहीं होता। ओके। अब कितनी फीलिंग है आपकी? कोई भी नहीं है तकरीबन, थोड़ा सा जो है ना वो पेन है, कोई पेन नहीं, पेन नहीं कोई होती, बस एक हल्का सा खिंचाव सा, जैसे पेन या खिंचाव सा हल्का सा जैसे ऊपर को जा रहा होता है नेक की तरफ, बस। अच्छा।